आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स का प्रश्न नंबर ये सिखाएंगे। आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल वैद्युत धारा ज्ञात करनी है और ए बी के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। अगर ये सवाल आप लगा देंगे तो आपको पेपर में 7 नंबर मिलेंगे, 7। और बहुत सरल है। अगर आपको साफ दिखाई न दे रहा हो, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो। वैसे साफ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए हाथ से नहीं बनाते, हाथ से इतनी क्वालिटी नहीं आती है ना। ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले ये चीज देख लो ध्यान से। ये चीज हम लिखेंगे, मॉडल हटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है कि दिया है। मॉडल को हम अपने पास लेके ले रहे हैं। क्या दिया गया है? अगर चाहो तो इन्हें नाम देना चाहो तो नाम दे दो, किसे नाम देना चाहो दे दो। R1, R2, R3, R4, R5, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आपको V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। आपको R1, R2, R3, R4, R5 भी दे रखे हैं। लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले ये लिखा जाता है कि श्रेणी क्रम में कौन सा है, समांतर क्रम में कौन सा है। इससे पीछे वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पे भी बताया दे रहा थोड़ा जल्दी। ये इस टाइप के जो होते हैं ना, वो आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इस टाइप के होते हैं ना, वो आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इतना इनको हल कर लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 10 ओम, 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे, जोड़ देंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। उसके बाद की बाद में चर्चा करेंगे, पहले इतना लिख लें। क्या लिखेंगे? 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या लिखो? अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 7 नंबर का है। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। इतना समझ गए? अच्छा, इसे हम नाम दे रहे हैं R डैश। क्यों दे रहे हैं वो हम बता देंगे। पीछे वाली वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी हमने यही नाम दिया था और अब भी नाम यही दे रहे हैं। इसे ऐसे लिख ले रहे हैं, R1 का मान कितना है? 30 ओम मान लो। R2 का मान कितना है? 20। R3 का मान कितना है? 60। कोई दिक्कत? भाई मान ही तो रखा है, R1, R2, R3, R1, R2, R3 के मान रख लिए, कोई दिक्कत? इनका एलसीएम ले लीजिएगा।
ठीक, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 30 दूना 60। 2 के पारे में 15 तो आता नहीं, ऐसे तो लो 2 पंचे 10, 15 दूनी 30, कोई दिक्कत। 3 पचे 15, 5 ऐसे तो लो 3 पचे 15, 5 एकम 5 एकम, कोई दिक्कत। इनका सबका गुणा करो, 4 हो गया, 4 3 12, 12 पंचे 60, मतलब 60 एलसीएम आ गया। ठीक, इसका इसमें भाग दीजिए जितने बार जाए, पहले एक ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग दो और जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिख लो, तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 60। आप इसका इसमें भाग दो, 3 बार जाएगा, आप 60 एकम 60, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दिक्कत हो भी क्या सकती है भाई, इसे ऐसे लिख लो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और अपान में 7, कोई दिक्कत? इसे हमने ऐसे लिख लिया, इनको जोड़ो तो 6 अपान 60 हो गया। इसका इधर गुणा करो, ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा करो, ये हो जाएगा, 60 कहाँ जाएगा, पान में 6 कम 6 कम या 6 दशामन 60 ओम। कोई दिक्कत? अभी आपका आंसर नहीं आया है, केवल इतना हमने हल किया अभी, इतना। इसी तरह से हम ये वाला हल करेंगे अब। ठीक, तो देखो कैसे हल करेंगे। तो फिर वही बात लिखेंगे आपकी, ये लिखेंगे कि 10 ओम 40 ओम, 10 ओम 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध। फिर वही सूत्र लगाओ, 1/r बराबर 1/, अब देखो यहाँ पे R1 R2 माना था, यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। तो वहाँ पे 3 तक लिखा था, कितना लिखा था, हाँ, या आप इसे वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। R3 तक लिखा था ना, हाँ, तो यहाँ पे लिखो R4, यहाँ पे लिखो R5, 2 ही लिख लो, 2 ही है तो ठीक है। और वहाँ पे हमने नाम दिया था R', इसे नाम दे रहा है R', ठीक है। क्यों दे रहे हैं अभी बताएंगे। R4 का मान कितना है, R5 का मान कितना है, कोई दिक्कत? इनका एलसीएम लो, 40 ही आएगा, पर लेके दिखा दें कैसे आता है। 2 पंचे 10, 20 दूना 40, 5 दूनी 10, सॉरी 10 दूनी 20, 2 के पारे में आता नहीं, ऐसे तो लो 5 10 ऐसा लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, गुणा करो, 8 8 पंचे 40, एक को ऐसे लिख लो, इसका इसमें भाग दो, 4 दशामन 40 और 40 एकम 40, 4 एकम 4, 1 एकम 1, और इसे आप ऐसे उतार लो, ठीक। 5/40 हो गया, इसका इधर गुणा करो, 5r' हो गया, इसका इधर गुणा करो, 40 हो गया है। ये 5 कहाँ जाएगा,
पान में, पान 48 ओम। ये केवल ये हल हुआ है ना, ये हल हुआ है। पहले ये हल किया था, अब ये हल किया। अब हम दोबारा हल करेंगे। एक बार हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं कि अभी तो ऐसा चित्र था, अब आपको अगर बनाना चाहो तो ऐसा चित्र आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। कैसा चित्र देखो, ऐसे करके, ठीक। मतलब यहाँ पे थोड़ा अच्छा बना लेना, हमने जल्दी बनाया। इसका मान कितना निकला था अभी? इसका मान निकला था, इसका तो 8 निकला है, और इसका कितना निकला था? दस निकला है ना। हाँ, इसका निकला था 10 ओम, ठीक। अब ये आपके पहले चित्र ऐसा बना था, जब आपने हल किया तब यहाँ पे ऐसा आ गया, जब इसे आपने हल किया तब ऐसा आ गया। अब ये आपके हो गए श्रेणी क्रम में, तब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ये था आर डैश बराबर, ये था आर डबल डैश बराबर, तो लिखो आर डैश आर डबल डैश के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का सूत्र वैसे ये होता है, ठीक, जितना लिखने की इच्छा हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है? आर डैश आर डबल डैश, तो मेरा यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। तो आर डैश का मान कितना है? 10। आर डबल डैश का मान कितना है? 8 बराबर 18, ठीक है। अब आपसे पूछा था तुल्य प्रतिरोध, आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। अब परिपथ में कुल धारा, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, परिपथ में कुल धारा, तो सूत्र होता I बराबर V अपान R, ये लिखा R, और B का मान हमने स्टार्टिंग में लिखाया था, कितना था? 12, और इसका मान इतना। कोई दिक्कत? काटो। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो I बराबर आया 2/3 एम्पियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपसे पूछा गया है कि हमें AB के बीच विभवांतर ज्ञात करके दिखाओ, तो आपको AB के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? लिखो, हिंदी लिखो पहले। अब ये बातें सब कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? ये देखो यहाँ पे लिखा है, AB के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अभी धारा ज्ञात की थी, 3 नंबर के क्वेश्चन पे आपको क्या पूछा है? AB के बीच विभवांतर, तो आप लिखो A और B के बीच विभवांतर, ठीक। तो सूत्र होता है मेरा I बराबर V अपान R, ठीक। हमें निकालना I थोड़े ना निकालना, हमें तो B निकालना है। इसके अपन में कर लें, इसका इधर गुणा करें B हो गया, इसका इधर गुणा करें IR हो गया। ये विभवांतर निकालने का फॉर्मूला है।
अच्छा, हमें किसके बीच विभवांतर निकालना, ए बी के बीच निकालना है, तो ए बी लिखना है यहाँ पे। आई का मान थोड़ी देर पहले आपने निकाला, ये लिखा आई का मान 2/3। आर का मान थोड़ी देर पहले आपने मान निकाला आर का, यही तो निकाला। ठीक, तो इसकी जगह पर 18 लिख लें, कोई दिक्कत? आई का मान ये हो गया 2/3, आर का मान 18 हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, और देखो यहाँ पे 18 नहीं लिखा जाएगा, आर का तो मान है, लेकिन यहाँ पे एक बार दिखा दें, ए बी के बीच विभवांतर निकाला, तो ए बी यहाँ पे ना, तो इसका मान कितना निकला था, ये वाला मान यहाँ पे निकलेगा ए बी, तो ये लिखा ए बी, इसका मान कितना निकला था 8, इसकी जगह पे आपको 8 लिखना पड़ेगा भाई, 18 नहीं। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? आपको ए बी के बीच विभवांतर निकला, तो ए बी के बीच कितना प्रतिरोध निकला था 8, तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, 18 नहीं भाई, ठीक है। देखो ध्यान दे दिया, नहीं तो पूरा आंसर नहीं आता, कोई दिक्कत? 8 दूनी 16 और 3 एकम 3। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो अब आपका पूरा सवाल लगा जा करके, ये सवाल पेपर में आता है और 7 नंबर का आया है, टफ भी नहीं है। पहले इसे समांतर क्रम में जोड़ दो, फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ दो, फिर श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो, आई वाला सूत्र लगा दो, बी वाला लगा दो, बस आपका पक्का हो गया 7 नंबर। बट ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, इतना फेयर कॉपी पे करिएगा, फिर हम आगे की वीडियो में आपके इस टाइप के और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।